अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमने नया कोर्स स्टार्ट किया हुआ है 10th फिज़िक्स और उसके न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 तक हमने न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए हैं, मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक ईज़िली पहुँच जाए। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 14 हमारे पास है लाइट है। उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा है द स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर इज, यानी कि पानी के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो हमारे पास है 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर v से शो करेंगे। v इज इक्वल टू 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बेटा वो कह रहे हैं कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब एक चीज़ उन्होंने दी है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ना पानी के अंदर वो 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और हमने क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होता है टू फाइंड में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, या रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड बेटा हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अब इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है, फार्मूला बेटा हमारे पास होता है n इज इक्वल टू सी बाय वी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, दो चीज़ें मतलब कि एक हमारे पास दी हुई है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने फाइंड करना है। लेकिन तीसरी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए जो कि c है। तो c बेटा हमें वैसे याद रखना पड़ेगा कि c की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸। ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी है, 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड और वैक्यूम में उसकी कितनी स्पीड होती है बेटा, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे c की वैल्यू लिख लेते हैं हम, c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जैसे कि हम पिछले न्यूमेरिकल सॉल्व करके हैं बाय यूजिंग फार्मूला बेटा हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू सी बाय वी। n इज इक्वल टू सी बाय वी। अब n इज इक्वल टू सी की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइडेड बाय v की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸। ठीक है, n इज इक्वल टू, अब ये 10⁸ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, हमने 3 को डिवाइड करना है 2.25 पे। ठीक है, इसको जब डिवाइड हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1.33। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल बेटा है द लाइट रे इन एयर। लाइट रे इन एयर यानी कि हवा के अंदर रोशनी की एक रे जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू कितना है, 1। ठीक है, और दूसरा स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस, यानी कि हवा से एक रोशनी की रे आ रही है और वो शीशे की सरफेस से क्या करती है, टकराती है। और शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना होता है, 1.5। एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द गिलास, इनसाइड द
गिलास। अब यहाँ पे हमें जो चीजें मतलब दी हुई हैं वो हमारे पास क्या है, गिवन डाटा के अंदर हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो दिए हुए हैं तो उसको हम एक n1 से शो करेंगे और एक n2 से शो करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर जो है वो हमारे पास कितना है 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन गिलास जो है वो हमारे पास कितना है 1.5। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ आई से शो करते हैं, वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बेटा जो फाइंड हमने करना है, रिक्वायर्ड जो हमें है वो क्या है, हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि एंगल ऑफ आर जो है वो फाइंड करना है। इसका बेटा फार्मूला जो है, फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, फार्मूला बेटा हमारे पास है n1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ आर। ठीक है, ये फार्मूला बेटा हमने यूज करना है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पे वही चीज लिखेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। हमने बेटा क्या फाइंड करना है, साइन आर हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये सॉरी आर हमने फाइंड करना है, तो ये n2 इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड n1 साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू साइन आर, इंप्लाइज दैट साइन आर इज इक्वल टू n1 साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय n2। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। साइन आर इज इक्वल टू n1 की बेटा हमारे पास वैल्यू कितनी है 1, मल्टीप्लाई साइन आई, आई कितना है 30 डिग्री, डिवाइडेड बाय n2 बेटा हमारे पास कितने हैं 1.5। साइन आर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई साइन 30 की बेटा वैल्यू कितनी होती है 0.5, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, डिवाइड बाई 1.5। साइन आर इज इक्वल टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 ही रहेगा, डिवाइड बाई 1.5। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो हमारे पास आएगा 0. साइन आर इज इक्वल टू 0.333। ठीक है, अब चूंकि हमने आर फाइंड करना है, ठीक है, आर इज इक्वल टू दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0.333। अब आप इसको कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप साइन का बटन प्रेस करेंगे, आगे 0.333 प्रेस करेंगे तो आर इज इक्वल टू हमारे पास आंसर कितना आएगा, एंगल आर इज इक्वल टू 19.5 डिग्री। तो ये बेटा आपके पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, 14.3 उसका बेटा गिवन डाटा देखते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास आ रहा है, अ बीम ऑफ लाइट इन एयर हिट्स अ गिलास, बीम ऑफ लाइट इन एयर हिट्स अ गिलास, मतलब इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, एक हवा के अंदर रोशनी की रे है, वो हिट कर रही है किसको, गिलास को, शीशे को। ठीक है, एट एन इंसिडेंट एंगल ऑफ 40 डिग्री फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द गिलास। बिल्कुल सेम उसी तरह न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें हमारे पास जो गिवन है उसके अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ सिवाय किसके, इंसिडेंट एंगल के। तो हमें पता है कि जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन एयर है वो कितना होता है 1 होता है। कितना होता है बेटा 1, जैसे कि हमने यहां पीछे लिखा था। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन गिलास कितना होता है 1.5। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो हमारे पास बेटा कितना आ रहा है 40 डिग्री।
ठीक है। अब यहां पे कितना था 30 डिग्री था, यहां पे कितना है 40 डिग्री, और इसमें रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड बेटा वही चीज है कि हमने एंगल ऑफ आर फाइंड करना है, एंगल ऑफ आर फाइंड यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके बाद बेटा फार्मूला हमारे पास क्या है इसका, फार्मूला हमारे पास है n1 साइन ऑफ i इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ r, ठीक है। तो इसका बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बाय यूजिंग फार्मूला n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r, हमने बेटा क्या फाइंड करना है साइन r। सेम उसी तरह ये किधर आ जाएगा, इधर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, साइन r इंप्लाइज दैट साइन r इज इक्वल टू n1 साइन i डिवाइडेड बाई n2। अब साइन r इज इक्वल टू n1 हमारे पास बेटा कितना है 1 मल्टीप्लाई साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई n2 कितने 1.5, साइन r इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई साइन 40 की बेटा हमारे पास जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.6428 डिवाइडेड बाई 1.5, साइन r इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6428 ही आएगा डिवाइडेड बाई 1.5। जब 0.6428 डिवाइडेड करेंगे 1.5 पे तो हमारे पास बेटा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.4285। अब चूंकि हमने r फाइंड करना है तो साइन जो है वो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा इनवर्स 0.4285, r इज इक्वल टू, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने सेम उसी तरह शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, उसके बाद साइन और उसके बाद 0.4285 प्रेस करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 25.3 डिग्री, जो कि आपके पास फाइनल आंसर है। आई होप सो कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी, न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।